हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। गाइस, आपको सभी चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस बनाएंगे आगे के चैप्टर्स के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि मुझे ऐसे नहीं पढ़ाया गया था और एक्चुअली में मेरी ही मिस्टेक थी कि मैंने लेट ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी ट्यूशन में जो चैप्टर चल रहा था वो था बैंक रिकन्सिलेशन एंड आई एम जस्ट अनअवेयर अबाउट अकाउंटिंग टर्म्स। एंड दैट टाइम जब मैं अपनी क्लास में थी तो मेरे सर ने मुझसे पूछा कि टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स, and I'm little bit confident that this is very simple question, I know. So suddenly I answered, goods मतलब अच्छा, and everyone who is sitting in the classroom is just laughing on me, and I'm just confused कि why they all are laughing at me. मैंने तो सही आंसर किया, गुड्स मतलब तो अच्छा ही होता है। एट दैट डे आई रियलाइज कि अकाउंटिंग टर्म्स को जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तब ये नहीं पता था कि अकाउंटिंग टर्म्स भी इतने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। एक ही वर्ड्स के दो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो गाइज़, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आपको कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स हैं आपको जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कोई आगे के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपके लिए आपके बेसिक्स यहीं से स्ट्रॉन्ग होएगी और इसी बेसिक से आप एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है आपका बिजनेस एंटिटी। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? आपको सबसे पहले बिजनेस एंटिटी पढ़ना है। बिजनेस एंटिटी क्या है? एक ऐसी संस्था जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ऐसी व्यावसायिक संस्था जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि इस्टेब्लिश होती है टू कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब ये लीगली ऑर्गेनाइज कहाँ है, यानी लॉफुली ऑर्गेनाइज कहाँ है? आपका क्या करना होगा आपको? जैसे आपका बिजनेस कोई पार्टनरशिप है, जैसे आप पार्टनरशिप रजिस्टर करा रहे हो, तो पार्टनरशिप एक्ट कौन से लॉ में रजिस्टर होना चाहिए? आपके पार्टनरशिप एक्ट में। अगर आपकी कंपनी है तो वो कहाँ रजिस्टर होना चाहिए? आपकी कंपनीज एक्ट में। तो बिजनेस एंटिटी क्या है? एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश होती है टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है? जैसे आपने कोई सेल ऑफ गुड्स किया, परचेज ऑफ गुड्स किया, आपने कोई लोन दिया किसी को, लोन टेकन, लोन रिसीवेबल, ठीक है। आपने क्या किया? आपने कोई बेसिकली गुड्स सेल किया, आपने मैन्युफैक्चर्स किए हैं गुड्स, तो वो क्या हो जाएंगे? अब वो सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस एंटिटी। क्लियर गाइस? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन, द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग में बताया था कि अकाउंटिंग बेसिकली उन किन ट्रांजेक्शन्स पे काम करता है? अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे काम करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे काम नहीं करता। अकाउंटिंग बिगेस्ट ही है सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो द टर्म अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड बाय टू पार्टीज़। जब दो पार्टी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में एंटर करते हैं टू डू अ बिजनेस, तो दैट कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं यहाँ से, सेल ऑफ गुड्स, आपने सेल किया, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। मतलब कैपिटल क्या है? जब भी आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर जब भी कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्ट कौन करता है? ओनर, यानी प्रोप्राइटर या पार्टनर। तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कैपिटल कहेंगे।
ड्राइंग क्या है अब? ड्राइंग इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। यानी आपने क्या किया, अपने बिजनेस से आपने पैसा विड्रॉ किया। विड्रॉ क्यों किया? आपने पर्सनल यूज़ के लिए। यानी आपको अकाउंटिंग में पता है कि आपका ओनर और बिजनेस दोनों ही अलग होते हैं।